Though initially when they started the business around 4-5 years back, we were little worried. For 2-3 months we were sitting on zero revenue. मतलब मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती कि मैं कितने लो पॉइंट पे थी उस वक्त। तो अभी हम करीब 40 लाख का कुकी पर मंथ सेल कर ले रहे हैं। होम बेकरीज तो बहुत लोग रन करते हैं, बट बहुत रेयरली कोई उससे इतना स्केल कर पाता है कि इंडिया के लार्जेस्ट कुकी स्टोर में ट्रांसफॉर्म कर पाए। My personal favorite cookie here is the Biscoff one. Mine is the s'mores one, and we just can't resist to eat. वेलकम टू स्टोरीज फ्रॉम भारत। आज हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी किचन से शुरू होकर डोफुल ने अपना कुकी एम्पायर बनाया है टू बिकम इंडियाज फर्स्ट सॉफ्ट बेक कुकी कंपनी, सेलिंग मोर देन 50,000 कुकीज इन अ मंथ इन लेस देन 5 years. So let's go and meet the cookie queen Arushi Sachdeva. I think the first question everyone wants to know the answer to is आपकी सबसे favorite cookie कौन सी है इन सब में से? So my personal favorite actually is Choco Brownie cookie. It's been our classic bestseller. And ये cookie sort of by mistake बन गई थी first time. मैं डबल चॉकलेट कुकीज़ बना रही थी एंड मैंने उनको रख दिया ओवन में बेक करने के लिए। समथिंग हैपेंड, द डो वाज नॉट राइट। वो बिल्कुल ही ना ऐसे पूरा स्प्रेड आउट होके एकदम बहुत बर्न टाइप होने वाला था। मतलब उसमें से सो माय को फाउंडर एंड हस्बैंड चमन वहाँ से पास बाय कर रहा था, तो उसने उठा के खा ली। बट वो जो भी था वो इतना ज़्यादा फजी था कि वो लाइक मुझे तो यही चाहिए, अब तो यही बना, यही लॉन्च होगा। द मोमेंट ही एटेड इज लाइक ये कुकी है या ब्राउनी है। मेरी स्कूलिंग धनबाद में हुई है, झारखंड में, और उसके बाद लाइक इंजीनियरिंग किया। तो बेसिकली हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ पे ना एक ही चीज़ जो मैटर करता था वो था एजुकेशन। एंड ही वाज वेरी मच लाइक यू नो हेड डीप इनटू द होल स्टार्टअप इकोसिस्टम। जब हमने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो मैंने अपनी फैमिली को बताया ही नहीं मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बताता तो वो बोलते प्लेसमेंट ले लो, क्यों ही तुम ये करना चाह रहे हो, तो मैंने बताया ही नहीं। आरुषि एंड चमन बोथ आर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। दोनों को फूड इंडस्ट्री में या एंटरप्रेन्योरशिप में प्रायर कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आरुषि वाज अ कॉलेज प्रोफेसर इन मुंबई, आफ्टर व्हिच शी एंड चमन स्टार्टेड अ स्टूडेंट रन स्टार्टअप कॉल्ड सैंडविचेस व्हाइल दे वर स्टिल इन कॉलेज। उसमें इन्होंने अपने दोस्तों से 20,000 रुपीज बोरो करके उसे शुरू किया था। वी हैड नथिंग, मतलब हमारे पास एक सेकंड हैंड फ्रिज कोई सीनियर जा रहा था छोड़ के। एंड सून दे गॉट मैरिड एंड वी वेंट टू यूरोप फॉर आवर हनीमून। एंड वहाँ पे हमने गलती से एक सॉफ्ट बेक कुकी खाई। वी वर जस्ट इन अ कॉफी शॉप, समवन सर्व्ड इट टू अस एंड इट वाज लाइक अमेजिंग। मतलब वो मोमेंट प्रोबेबली अभी लगता है कि यूरेका मोमेंट था शायद, बट उस वक्त ऐसा नहीं लग रहा था। वी वर जस्ट टूरिस्ट, वी वर जस्ट एंजॉयिंग आवर कुकी। सो व्हेन वी केम बैक तो हम लोग वो चीज़ डिस्कस करते थे। मैं फिर भी तब तक चमन को बोलती थी यार प्रोबेबली हमने ना उतना एक्सप्लोर नहीं किया है कुकी मार्केट। आई एम श्योर कहीं ना कहीं मिल ही रही होगी, इंडिया में सब मिलता है। बहुत जगह ट्राई किया कुकीज़, यू वोंट बिलीव। एंड देन एक दिन हम लोग ऐसे एग्जैस्परेट होकर बोले यार इससे अच्छे तो हम बना लें घर में। Why were you so into the food industry? Because आप दोनों ही food में experts by profession नहीं हैं। It took us more than 70 days to finalize just one recipe. That is our chocolate chunk cookie. Because जो cookies होते हैं, these are all eggless. मेरे को लगता है वो engineering mindset ज़्यादा काम किया than anything else. And so ऐसे ideas ना हमें भी बहुत आते हैं। हम गोवा जाते हैं तो सोचते हैं इधर कैफे खोल लेंगे, या बहुत रैंडम आइडियाज दोस्तों को आते हैं कि आज स्टार्टअप करेंगे। तो आपको भी ऐसी रैंडम आइडियाज है, मैं कंप्लीटली रिलेट कर रही हूँ कि बोला कि कुछ करना है। तो जोश के अलावा और क्या लगता है टू एक्चुअली गो फ्रॉम आइडिएशन टू एक्चुअली ओपनिंग अ स्टार्टअप? सबसे बड़ी चीज़ ना गट्स लगता है। तो क्या होता है कि
बोलते हैं हम लोग सब है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बट टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी स्कैरी। तो लिटरली मार्केट में जाना पड़ता है, शॉप ढूंढनी पड़ती है, देखना पड़ता है, लोगों से बात करना पड़ता है, एंड देन ये चीज़ एक मान के चलनी पड़ती है कि आई माइट बी रॉन्ग हियर। मैं बेकिंग करती थी, मतलब डो बना रही हूँ, कुछ कर रही हूँ ये वो, एंड बेकिंग हो रही है, और वो जो है हमारी शॉपिफाई वेबसाइट पे काम करता था, एंड दोनों मतलब अपना अपना काम करते थे। एंड ऑफ डे में दोनों एक दूसरे को दिखाते थे कि ये देख ले मैंने ये बनाया, वो देख लेता, तो वो बोलता था कि मैंने ये शॉपिफाई में फिगर आउट कर लिया, and we used to sort of discuss and we used to come back, and this we did for more than 3 months. We started with a mere 5 lakh rupees, but then whatever we earned through Doful was always reinvested. मैं आपको बता नहीं सकता कि एक छोटा सा एक कॉलेज के बाहर इन्होंने शॉप लिया था। आई कांट इवन बिलीव इट इवन टुडे कि कैसे इन लोगों ने डिज़ाइन किया, कैसे उसको शुरू किया। तो दैट वाज ए चैलेंज, द फर्स्ट चैलेंज। So funding actually is not the destination. I think it should be a way to reach your destination, and it's very important to identify कि आपकी destination क्या है। हमारी destination was कि we want to introduce the whole of the country to soft baked cookies, and ये हमको करना है चाहे कुछ भी हो जाए। We were trying, मतलब dabbling with a lot of things at the same time, but कोई एक clear path नहीं समझ में आता था कि जैसे इसको follow किया तो customers आ जाएंगे। So we tried a lot of things, and we were still finding our ground. But then COVID hit, and after that we had to shut down for like a month and a half. लॉकडाउन था, बिजनेस कुछ भी नहीं था, तो दे वर ऑलमोस्ट रिड्यूस टू जीरो। और हमारी फैमिली हमें रन करना था, सर्वाइव करना था, यही दो मीन्स के थ्रू। तो बिकॉज रेस्टोरेंट भी बंद हो गया और अलाउड नहीं था किसी को बाहर जाना, तो हम लोग सडनली आई थिंक फॉर 2-3 months वी वर सिटिंग ऑन जीरो रेवेन्यू। कोई इनकम नहीं था हमारे पास। जो रेस्टोरेंट वाला पार्ट था हमारा, वो तो फॉर लॉन्ग पॉइंट ऑफ टाइम ऑलमोस्ट नो रेवेन्यू और बहुत लिटिल रेवेन्यू पे हम लोग को सर्वाइव करना पड़ा। So I mean, I personally I was in, मतलब मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती कि मैं कितने लो पॉइंट पे थी उस वक्त। I didn't know where to go. We had started talking about कि अगर हम डोफुल बंद कर दे तो हमारी एटलीस्ट लाइबिलिटीज थोड़ी सी कम हो जाएंगी। जिस दिन पैंडेमिक का लॉकडाउन अनाउंस किया गया था, एक्चुअली उससे जस्ट 2 दिन पहले ही हमने न्यूटेला लावा कुकी लॉन्च की थी। सो अ लॉट ऑफ पीपल हैड प्लेस्ड ऑर्डर्स फॉर द न्यूटेला लावा कुकी, जो कि हम लोग बना नहीं पाए। तो हमने उन्हें कॉल किया और बोला कि हम लोग ये अभी नहीं भेज पा रहे हैं, सो वुड यू बी ओके अगर हम लॉकडाउन के बाद आपको भेज दें। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन सेड कि नहीं, मेरे को तो फिर रिफंड चाहिए। दैट गेव मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। सेकेंड थिंग वॉज कि जो हमारे जो किचन था शाहपुर जाट में, उसके जो ओनर थे, ही हिमसेल्फ कॉल्ड अस सामने से एंड सेड कि कोई टेंशन मत लेना, जब तक लॉकडाउन चलेगा आई विल नॉट टेक एनी रेंट। दैट वाज अगेन समथिंग दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड वेरी वेरी यू नो, इट गेव अस कॉन्फिडेंस कि नहीं यार, मैनेज कर सकते हैं। बट देन दे थॉट ऑफ कि भाई हम ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं। देन देयर वर सम एग्जेम्पशंस अवेलेबल टू फूड इंडस्ट्री। Everyone discovered us during the COVID, and we were shipping out hundreds of boxes every day types. So that was the actual point when we got discovered by people. And from there to now, like we are doing 50,000 cookies a month. We started almost immediately as soon as the lockdown was lifted, because actually after that our life completely changed. We grew 13x in just 1 month time. So last 6 months में हमारी revenue I think 3.5x हो गई है। So अभी हम करीब 40 लाख का कुकी पर मंथ सेल कर ले रहे हैं। टचवुड हमारे प्रोसेसेस शायद थोड़े से, हमने क्योंकि सोचा ही वैसे था कि हम स्केल पे काम करेंगे, तो थोड़े अच्छे थे। दैट्स व्हाई वी वर एबल टू
grow so fast. आज जब मैं देखती हूँ डोफुल में जब मैं और चमन उस दिन बात कर रहे थे कि हम लोग हॉस्का स्टोर पे थे एंड देयर वर सो मेनी पीपल हु वर कमिंग. और आई थिंक ये अगेन 2.5x इज द टारगेट दैट वी आर लुकिंग एट एंड इन 6 months टाइम आई थिंक विल बी डूइंग दैट नंबर. आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट जर्नी एंड जहाँ पे अभी मैं हूँ, बट आई थिंक दिस इज जस्ट द स्टार्ट. आई वॉन्ट टू बी एट अ पॉइंट जल्दी ही, आई होप, जब मैं बोल सकूँ कि अब हम 1 लाख कुकीज़ बेच रहे हैं या इवन मोर मे बी. And that's a wrap for today's story from Bharat. I had amazing food for thought. Hope you did as well. I'll see you next time with an even more inspiring story from the heart of Bharat. Till then, dream big, Bharat, and subscribe to Curly Tales for more such inspiring stories from the heart of Bharat. And now I'm going to enjoy this delicious dough-full cookie. I'll see you next time.